नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। 100% क्वेश्चन आता है और 100% अगर आप इसे सही नहीं कर पाते तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यार 10 डेज में आपका जे आने वाला है। जे मीन्स का सेकंड अटेम्प्ट है और 10 डेज में आई होप आपने वैसे तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, पर लास्ट के 10 डेज में क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे आपको शेड्यूल मेंटेन करना है, आई विल कम टू दैट। राइट, फर्स्ट थिंग जो है, आपको नई चीज़ें आप नहीं पढ़नी। राइट, जैसे आपने पूरे सिलेबस का आई होप 80 to 85% कंप्लीट कर लिया होगा। हो सकता है 10 चैप्टर्स आपके अभी बचे हो, 15 to 10 चैप्टर आपके बचे हो और आपको लगे कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है क्योंकि 10 से 15 चैप्टर कौन ही छोड़ के जाता है। बट आप ये बात ध्यान में रखो यार कि सेकंड अटेम्प्ट है, अभी आपके पास 2 अटेम्प्ट और है। तो अगर ये 15 चैप्टर्स आप छोड़ के भी जाते हो तो आपके पास 2 अटेम्प्ट और है परफॉर्म करने के लिए। और अगर बचे हुए 10 दिन आप इन 15 चैप्टर्स को कवर करने में लगाओगे तो हो सकता है कि आपका रिविजन भी छूटे और ये 15 चैप्टर्स हो जाएंगे। अगर आपके 10 चैप्टर्स बचे हुए और आप सोचो कि यार बचे हुए 10 दिन में मैं 5 दिन में ये 10 चैप्टर्स कर लूंगा और उसके बाद जितने बचे हुए 5 दिन है उनमें रिविजन कर लूंगा, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 5 दिन में उन 10 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि उससे आने वाले 8 या 10 क्वेश्चन में से आप 1 या 2 भी सॉल्व ना कर पाओ करेक्टली। और अगर आपने 10 के 10 दिन रिविजन में लगाए तो जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं हो सकता है उनमें से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 8 की पॉसिबिलिटी है कि आप सॉल्व कर लो। राइट, तो पहली चीज तो ये है कि अब आपको किसी भी नई चीज को हाथ नहीं लगाना, किसी भी नए चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाना। राइट, सेकंड थिंग यार, यू कैन कंप्लीट दो चैप्टर जो बहुत कम टाइम में आपके हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक के लास्ट के चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक के कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर उनमें से कोई चैप्टर आपका छूट रखा है तो उसे आप इन 10 दिन में कंप्लीट कर लें। उसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपने अब तक नहीं पढ़े तो आप ना पढ़ें, अब 10 दिन है तो आप उसे कंप्लीट करें। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत कम टाइम लेंगे और क्वेश्चन 100% बनेगा, तो वो चैप्टर्स आप यहाँ पे देखेंगे। पहला यार फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में एक यूनिट डायमेंशन चैप्टर है, शायद आप नहीं भी पढ़ेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि यार होता कुछ नहीं, पूरे साल यूनिट डायमेंशन के साथ ही तो खेलते हैं, 2 साल यूनिट डायमेंशन के साथ खेलते हैं। राइट, तो वो चैप्टर आपका होने वाला है विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन। 10 मिनट 15 मिनट पढ़ोगे तो हो जाएगा। सेकेंड ईयर एरर एंड एक्सपेरिमेंट, जो भी पेपर बना रहे हैं वो एक्चुअल में होते तो प्रोफेसर ही, और प्रोफेसर बेसिकली एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो आईआईटी के प्रोफेसर हैं और आईआईटी किसी भी कॉलेज में अगर आप जाओगे तो उन जो भी प्रोफेसर हैं उनकी अलग लैब्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, यार एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पूरे 2 साल के सिलेबस में हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस वो आपको एक्सपेरिमेंट के ऊपर दे दें, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। राइट, तो ये चैप्टर भी आप जरूर करके जाएं। नेक्स्ट है कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स है तो बड़ा चैप्टर, बट सिर्फ फॉर्मूला रटने से और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, जो लास्ट के 3 महीने में नहीं, लास्ट के 3 महीने जो कैनेमेटिक्स पढ़ाया जाता है वही नहीं, पूरे साल 2 साल हम उस कैनेमेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत होता है तो सोचने वाली बात है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर यार सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में आपको अगर पूरा चैप्टर नहीं भी करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो फॉर्मुलेज हैं उन्हें रट के चले जाएं। अगर ये 2 टॉपिक आपने कर लिए तो मे बी 8 में से 6 क्वेश्चन 6 टाइम्स आपके क्वेश्चन वो बन जाएंगे। राइट, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कंप्लीट फॉर्मुले बेस्ड चैप्टर है। आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आप फॉर्मुले याद करें और फॉर्मुले बेस्ड में भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बहुत ईजी से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम है कंप्लीट, उसका जो ट्रेंड है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर और एप्लीकेशंस हैं जो उस हर रीजन के, एक्सरे के, गामा रेज के जितने भी एप्लीकेशन है, अगर आप उतना रट लें तो 80% 85% ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। राइट, तो ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसे इजीली कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। नेक्स्ट यार सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और आप ये कह सकते हैं कि 10 में से 5 बार उसमें से डायोड का क्वेश्चन आता है। तो डायोड, अगर आप डायोड वाला सेक्शन भी पढ़ के जाएं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट डायोड वाला सेक्शन तो पढ़ के जाएं, और किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन आने के चांसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर यार प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सीबीएसई से तो हट गया है बट जे मेंस के सिलेबस में स्टिल मेंशन है। कोई और इसके चांसेस भी अब कम है जे मेंस के पेपर में आने के, क्योंकि सीबीएसई से हट गया है। तो मे भी हो सकता है कि आपके पेपर में आए या आपके पेपर में ना आए, बट अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बहुत
ईजी चैप्टर है और आधे घंटे में या 45 मिनट्स में आपका रिवाइज हो सकता है, तो आप इस चैप्टर को एटलीस्ट करके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं यार वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अगेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 फॉर्मूले हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके 3 फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में और एक फॉर्मूला आपका पोलराइजेशन में। तो अगर ये 4, 5 या 6 फॉर्मूले आप याद करके जाओ और एटलीस्ट आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता हो, तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन होने के गलत होने के चांसेस बहुत कम है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कुछ नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये चैप्टर आता है, बार बार आता है, तो 2 बार अगर कोई चैप्टर आता है तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा इजीली। कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में बात है, तो क्वांटम नंबर्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत 10 और 15 मिनट्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। पीरियोडिक टेबल, अगेन पीरियोडिक टेबल आप बचपन से रट रहे हैं और पूरी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हर जगह काम आते हैं, ट्रेंड्स काम में आते हैं, तो पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट आपको पूरी याद है, चाहे वो ट्रिक से याद करें चाहे किसी भी चीज़ से। पीरियोडिक टेबल जो है ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ट्रेंड्स याद करने हैं, पूरे 2 साल आप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हर चैप्टर्स में ट्रेंड्स का यूज़ होता है, तो आप पूरी अगर पीरियोडिक टेबल अब अगर आपको याद है तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस नहीं है। और 8 में से 5 या 6 बार इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एक्सेप्शन जो होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, 4 या 5 एक्सेप्शन जो उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो वो भी एटलीस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, पूरा रटने वाला है और आप एनसीईआरटी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन एस ब्लॉक सेम चैप्टर। अगेन आईपीएससी ऐसा चैप्टर है कि क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर आ गया तो दिस इज योर लक कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता डेफिनेटली, अगर आप आधा घंटा या 15 to 20 मिनट्स इसे रिवाइज करके गए हैं। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री, टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो आप इसे भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं। मेटलर्जी अगेन रिएक्शन है, और अगर आप मेटलर्जी पूरी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आप ओर्स एंड उनके फॉर्मुलेज याद कर लें, राइट। उसके बाद यार नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत, अब मैं इस चैप्टर को मिक्स कर सकता हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक एंड रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट मिक्स करता हूँ, तो दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन की नॉलेज है तो डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजीली उन्हें याद कर पाएंगे। यार ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंस। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं यार कि अगर आपने ऑर्गेनिक में पूरा टाइम लगाया है एंड मान लो आपने 4 महीने ऑर्गेनिक पढ़ी है और आपने 15 दिन इन 3 चैप्टर्स को पढ़ा है ना, तो डेफिनेटली उन पूरी 4 महीने की ऑर्गेनिक से ये 3 चैप्टर आपको ज़्यादा नंबर दिला जाएंगे अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को याद कर लिया, अच्छे से रट लिया है, राइट। तो अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी नहीं भी लगती है तो आप पूरी ऑर्गेनिक छोड़ के 3 चैप्टर्स आप कर लें, ठीक है। मैथ्स में वैसे तो एज सच कोई चैप्टर छोटा नहीं है, बट कुछ इजी चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम ऑफ द टाइम इजी क्वेश्चन आता है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर से हो सकता है कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आ जाए, बट अगर आपको इसके कुछ फॉर्मुलेज याद हैं और आपकी किस्मत अच्छी रही, राइट, कभी कभी z = a + iota b डालने पे बहुत इजी सी इक्वेशन बन जाती है, उस इजी इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो आपको याद हैं और किस्मत अच्छी रही तो डेफिनेटली यू विल बी केपेबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी कुछ चैप्टर नहीं यार, पूरे साल पढ़ते हैं और बहुत इजी चैप्टर होता है और सबसे बकवास चैप्टर भी है। लास्ट के कुछ ऑपरेशंस हैं जो सेट्स पे लगते हैं, सेट ए बी पे, सेट ए बी सी पे, ये लास्ट के कुछ ऑपरेशंस हैं, उनसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऑपरेशंस याद है तो। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो शायद 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th, 11th, 12th, और सिर्फ फॉर्मूले याद करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो तो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है और इजी क्वेश्चन भी नहीं आता, बट अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, और ट्रिक्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो डेफिनेटली आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद हैं और बेसिक ट्रिक्स जो इस चैप्टर की होती हैं वो आपको पता है। नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। अगर आपका लक अच्छा है तो इससे क्वेश्चन आएगा और इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये 10th का चैप्टर है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। 100% क्वेश्चन आता है और 100% अगर आप इसे सही नहीं कर पाते तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है यार स्टैटिस्टिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली आप इसे कर पाएंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद करें, क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द मैथ्स, बट डेफिनेटली इससे क्वेश्चन जरूरी नहीं है क्या है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और हर जगह इसका यूज होता है, तो इंडिविजुअली इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए क्योंकि
ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अगेन इजी चैप्टर है, और हो सकता है कि अगर आप इसके PYQ सॉल्व करें तो 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इजीली। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स में जो मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन फिजिक्स, जो अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते तो आप इन टॉपिक्स को कर लें तो डेफिनेटली आपका एक डिसेंट स्कोर बन जाएगा। 10 में से 6 या 7 क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। पहला चैप्टर यार एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स। एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, हर चैप्टर में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे ऑप्टिक्स में डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। ये यार ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इजीली 10 मिनट 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस है 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे, राइट। तो हर चैप्टर से आप एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट करके जाएं। नेक्स्ट है मोमेंटम कंजर्वेशन। सेंटर ऑफ मास अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं करना है तो 10 में से 6 क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन पे आते हैं, तो आप एटलीस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन तो करके जाएं। और मोमेंटम कंजर्वेशन बाकी चैप्टर से भी रिलेटेड होता है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इन चैप्टर्स में भी मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज होता है, तो एटलीस्ट आप इसे कंप्लीट करके जाएं। नेक्स्ट यार कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको हर बॉडी का सिर्फ फॉर्मुलेज याद करने हैं, और अगर आप फॉर्मुले याद करते हैं तो बहुत इजीली आप सेंटर ऑफ मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर 8 पेपर्स जे मेंस में होने वाले हैं, 10 पेपर जे मेंस में होने वाले हैं, तो 60% 70% पेपर्स में इसका क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट है अपना बर्नौली थ्योरम। अगर आप पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना नहीं चाहते, राइट, तो आप एटलीस्ट बर्नौली थ्योरम करके जाएं। बर्नौली थ्योरम से मैक्सिमम ऑफ द टाइम फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम्स का ही आता है, या उससे क्वेश्चन आता है प्रेशर वेरिएशन का, कि एच हाइट नीचे जाने पे रोजियस प्रेशर चेंज होता है, तो एटलीस्ट आप उसे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का पार्ट है, और रिजिड बॉडी अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी टफ चैप्टर और हम इसे कंप्लीट छोड़ देते हैं, तो आप कंप्लीट ना छोड़ के जाएं, नहीं अच्छा लगता छोड़ दें, बट एटलीस्ट एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला याद करके जाएं और जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। नेक्स्ट यार एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं ये वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में तो काम आएंगे ही, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ऐसे चैप्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, राइट। तो अगर आप इस टॉपिक को करेंगे तो आपका एक चैप्टर नहीं, आपके 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। एंड द लास्ट नेक्स्ट है यार स्पेसिफाइड लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। स्पेसिफाइड लॉज जैसे जितने भी साइंटिस्ट के नाम पे लॉज हैं, बायट सेवर्ट लॉ, और जितने भी बाकी लॉज हैं, और जितने भी थंब रूल हो गया, राइट, ऐसे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, ये आप एटलीस्ट करके जाएं इस चैप्टर से, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैग्नेटिज्म चैप्टर में करंट की डायरेक्शन बताइए, या फिर मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताइए, तो कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको आप डायरेक्टली पुट करके उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस चैप्टर को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ के जाएं, उनकी लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो आप रट के जाएं। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। ऑप्टिक्स वैसे तो कंप्लीट करके अगर आप जाएंगे 30 डेज़ में आपका ही पूरा पढ़ाया जाता है, और 30 to 35 डेज़ में, और अगर आप इसको रिवाइज करने में एक दिन भी लगाते हो तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना भी आए, बट एक जो फॉर्मूला है दैट इज लेंस फॉर्मूला, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्या आपको म्यू दिया हुआ है R1 R2 एंड एफ आपको निकालना है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप छोड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट आप फॉर्मूले इस चैप्टर के करके जाएं। केमिस्ट्री की बात करें तो क्वांटम नंबर्स आई हैव ऑलरेडी सेड, पीरियडिक ट्रेंड्स आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंपाउंड प्रॉब्लम। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वट एवर दैट कंपाउंड इज, तो उस चैप्टर से एटलीस्ट आप स्ट्रक्चर समझ के जाए कि स्ट्रक्चर कैसे आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है यार आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हार्ड लगता है, बिकॉज आप समझ नहीं पाते कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पीएच वगैरह, तो आप एटलीस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके जाएं, क्योंकि आप देखेंगे 2000 से 2019 में कम से कम यार 8 से 9 बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आए, और बहुत इजी टॉपिक है, आपको भी पता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप एटलीस्ट करके जाएं इस चैप्टर से। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट अगेन एक ऐसा चैप्टर है, सिलेबस में है बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप देखेंगे कि 8 पेपर में से 2 या 3 पेपर में इसके क्वेश्चन आए हैं, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का क्वेश्चन आता है,
और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन इस चैप्टर के अंदर होती है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो आप एटलीस्ट डेंसिटी ऑफ द सेल का फॉर्मूला पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन चैप्टर से आपको ज़्यादा नहीं करना, राउल्ट्स लॉ एटलीस्ट आप पढ़ के जाएं। किस्मत अच्छी रही क्वेश्चन आएगा, किस्मत नहीं अच्छी तो दैट्स ओनली लक। नेक्स्ट है यार मेटलर्जी चैप्टर। मेटलर्जी जो चैप्टर है वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मे बी अगर आपको सारी रिएक्शन याद नहीं हो रही हैं तो अपने लक के अकॉर्डिंग आप एक काम कर सकते हैं कि आप ओर्स और उनके फॉर्मूले एटलीस्ट याद कर लें। अगर आप ओर्स और उनके फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आई वुड नॉट से 90% बट 60 to 70% टाइम्स आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको ओर्स या उनके फॉर्मूलों को इंटर कन्वर्ट करना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में एटलीस्ट आप नेम रिएक्शन पढ़ लें, बट अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं अच्छी लगती तो यू कैन लीव द ऑर्गेनिक। नेम रिएक्शन आप पढ़ लें और बाकी की रिएक्शन अगर आपको अच्छी नहीं लगती ऑर्गेनिक तो आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रग्स। पूरा चैप्टर यार बहुत सारी ड्रग्स हैं और बहुत सारे नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अगर आप उन नेम्स को याद नहीं रख पा रहे तो कुछ ड्रग्स हैं उनकी आप स्ट्रक्चर याद कर लें, जैसे पेनिसिलिन और बहुत सारी और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और डेफिनेटली बार बार उन क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है एग्जाम में, तो आप उन ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सेट थ्योरी, अगेन लैंग्वेज क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रीज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप रट के जाएं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय नहीं है तो आप एटलीस्ट उसके फॉर्मूले रट के जाएं। नेक्स्ट यार स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे अगर आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आई विल मेक अ फर्दर वीडियो, राइट। नेक्स्ट यार इक्वेशंस ऑफ सर्कल। इक्वेशंस ऑफ जितने भी इक्वेशंस ऑफ सर्कल हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है और कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो सर्कल की इक्वेशंस हैं वो आप एटलीस्ट याद करके जाएं तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर से क्वेश्चन बना पाएंगे एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। नेक्स्ट चैप्टर है यार मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो 100% ऑफ द टाइम आएगा और अगर आप उस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है आई थिंक, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को नहीं करके जाते जो कि हार्डली आपका 30 मिनट्स लेने वाला है, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो आप सीधे सीधे अपने 4 मार्क्स छोड़ के जा रहे हैं घर पे। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, अगेन 10th का चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अगेन बड़ा चैप्टर है बट 10 में से 6 क्वेश्चन इसमें से डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो 70 to 80% टाइम आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लें। नेक्स्ट है प्लेन इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशंस तो आई वुड सजेस्ट कि सारी आप याद कर लें, सर्कल की और लाइन की और प्लेन की जितने भी इक्वेशंस हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन का क्वेश्चन भी आता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ रखे हैं और हर साल डेफिनेटली रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आप PYQs एटलीस्ट आप करके जाएं, PYQs सारे हर चैप्टर के एटलीस्ट आप करके जाएं इन 10 दिनों में। कुछ और काम है यार जो आपको इन 10 दिनों में करने हैं, तो दिस आर नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बट हाँ एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग यार 2 to 4 मॉक टेस्ट, अगर क्योंकि 10 डेज में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अब नहीं कर सकते तो लास्ट के 2 दिन में आप 2 से 4 मॉक टेस्ट कर लें। मॉक टेस्ट से एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम टाइम पे आपको कौन से सब्जेक्ट को और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, राइट। नेक्स्ट यार टेक दिस एज योर फाइनल एग्जाम। आपके दिमाग में अगर ये रहेगा कि नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट आने वाले हैं तो नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैं अच्छा करूंगा तो डेफिनेटली ये अटेम्प्ट भी आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो दिमाग में रखें कि हाँ मेरे पास 2 चांस और हैं बट अगर मैं इस एग्जाम में अच्छा कर देता हूँ तो नेक्स्ट जो एडवांस में अपना पूरा फोकस में अपना डाल पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट यार स्टार्ट चेंजिंग योर रूटीन। अगर आप जिस टाइम पे मान लो आपका एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में और 9 to 12 में भी फर्स्ट शिफ्ट है तो आपका एग्जाम अगर उस शिफ्ट में है और उस टाइम आपको सोने की आदत है, बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी आदत है कि वो रात में पढ़ते हैं पूरी रात और सुबह 4-5 बजे सो के फिर अपना 9, 10, 11 बजे उठते हैं,
तो आप इस रूटीन को एटलीस्ट अब चेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हैबिचुअल होती है, और उस रूटीन की अगर हैबिचुअल हो जाती है तो एग्जाम टाइम पे भी आपको नींद आएगी, हो सकता है आप अपना 100% ना दे पाए। नेक्स्ट यार, मेक योर टाइम कंफर्टेबल फॉर योर एग्जाम टाइम। जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हैं, पहली चीज़ तो आप उस टाइम पे जागे रहें, और हो सके तो उस टाइम पे एक मॉक टेस्ट देने का ट्राई करें। बिकॉज अगर आप कुछ चीज़ को किसी पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं तो एवरीडे योर बॉडी इज़ हैबिचुअल टू दैट, कि आप उस काम करने के मूड में आ जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। तो आप उस एग्ज़ाम टाइम पे जो भी आपका फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट है, तो उसमें ट्राई करें कि आप मॉक टेस्ट दे सकें, तो वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अच्छा, एक और जो अपना रहता है कि एग्ज़ाम से पहले आप बोलते हैं, अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं कि भाई तेरा कितना हो गया, और वो आपको बोलते हैं कि यार मैंने तो सारा कर लिया है। हो सकता है अलग अलग टाइप के आप दोस्तों, कोई बोले कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, और कोई बोले मैंने तो सारा कर लिया है। तो दैट डेफिनेटली उससे आपका मोरल डाउन होगा कि आपने दोस्त को फ़ोन करके बोला और वो कह रहा है कि उसने उसका सारा हो गया है, और आप सोच रहे हैं यार मैंने तो 10-15 चैप्टर छोड़े हैं। तो डेफिनेटली उससे आपका मोरल डाउन होगा। तो आप दोस्तों को फ़ोन ना करें एटलीस्ट उस दिन, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, कि कितना हो गया और कितना नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट यार, जस्ट गेट रिलैक्स। कोई बहुत जे इज़ नॉट द लास्ट प्लेटफॉर्म, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे। नेक्स्ट यार, जस्ट गॉट रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। कोई जे इज़ नॉट द लास्ट प्लेटफॉर्म। हो सकता है ये एटलीस्ट पहला प्लेटफॉर्म है जो 11th-12th में आपको पहला चांस मिलता है कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर लें, बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द लास्ट चांस। आपको ज़िंदगी में और बहुत मौके मिलेंगे, तो जस्ट गॉट रिलैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, राइट। तो रिलैक्स हो जाएं और कीप वर्किंग हार्ड। एग्ज़ाम की तैयारी करें, 2 अटैम्प्ट और हैं, इस एग्ज़ाम पे फोकस करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 10 डेज जो भी आपका एग्ज़ाम है। स्टे काम एंड गुड लक।